Hello, dear friends, viewers, and students. In this video lecture, I am going to solve exercise 4.4, class 10th mathematics, CBSE board, NCERT book. Question number 1, exercise 4.4 में बोला गया आपसे find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, then find them. तो आपको क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइड की गई हैं उनके नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है, और इफ़ इनके रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में थ्री पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइड हैं। आई प्रोसीड टू सॉल्विंग सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 3x² माइनस 4√3x plus 4 equal to 0. For finding nature of roots, comparing with standard form of quadratic equation ax² bx plus c equal to 0. Here a equal to 3, b equal to minus 4√3 and c equal to 4. Therefore, discriminant of the equation b square minus 4ac equal to minus 4√3 whole square. A is 3, C is 4. This is 16 into 3 minus 16 into 3, 48 minus 48, that is 0. Therefore, D equal to 0. Discriminant of the given quadratic equation is 0. तो discriminant 0 है. We have 3 conditions. If D is equal to 0, then real and equal roots are possible. If D less than 0, then imaginary roots are possible. If D is greater than 0, then real and distinct roots are possible. Here D equal to 0, therefore roots of given quadratic equation, since D equal to 0, therefore real and equal roots of given quadratic equation are exists. इतना काम करना है. After completing the process, if real roots exist, then we have to find them. Find करने के लिए अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस b इज माइनस 4√3 प्लस माइनस d इज 0 अपॉन 2a, a is 3. Therefore, we get 4√3 by 6 और 2√3 by 3. यहाँ पर प्लस माइनस 0 था, रूट 0 का वैल्यू 0 ही तो होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. x का वैल्यू आया 2√3/3. तो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया कि रियल एंड इक्वल रूट पॉसिबल, दोनों रूट्स का वैल्यू सेम होगा. तो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2√3/3 2√3/3 because both roots are real and equal. इस तरीके से अगर t ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं. वो स्पेशल कंडीशन है. if t only greater than 0 then real and distinct roots are exist. if t equal to 0 and roots are equal. तो इस तरीके से इसके रिमेनिंग पार्ट आपको सॉल्व करने हैं. मैंने सेकेंड पार्ट सॉल्व किया, फर्स्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व ट्राई कर लेंगे. आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है, इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. यानी कि जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइड की गई इनके रूट्स इक्वल हैं, ऑलरेडी हमसे बोला गया है. तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मैं इसका सेकेंड पार्ट आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ. हेयर सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस. अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. के एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे kx² माइनस 2ks प्लस 6 इक्वल टू 0. ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. नाउ कंपेयरिंग विद ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6. और ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि रूट्स आर
सिंस रूट्स आर इक्वल हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं, देयरफॉर d इक्वल टू 0 होगा. इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. हेयर b इज 2k माइनस 2k और a इज k है, c इज 6 इक्वल टू 0. दिस गिव्स यू 4k स्क्वायर माइनस 24k equal to 0. Taking common 4k from each step, here is k minus 6 equal to 0. Now one time implies that 4k equal to 0, that gives you k equal to 0. Next k minus 6 equal to 0, that gives you k equal to 6. अब देखिए यहाँ पर k की दो वैल्यूज ऑब्टेन हुई हैं. k इक्वल टू 0 हमने डेफिनेशन में बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इक्वेशन में वो कभी भी 0 नहीं हो सकता. तो यहाँ पर जो k इक्वल टू 0 है वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे, कंसिडर नहीं करेंगे. योर आंसर इज 6. हेयर k इक्वल टू 6 इज योर आंसर. आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 and 2 of this exercise 4.4. Now I am going to solve question number 3 of exercise 4.4. Question number 3 is it is possible to design a rectangular mango grove? It is possible to design a rectangular mango grove whose length is 2 its breadth and the area is 800 meters square. इफ सो फाइंड इस लेंथ एंड ब्रेथ. इसमें कहा गया कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की 2 है, जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है. क्या ये पॉसिबल है कि उसका ऐसा एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बन सके? तो यहाँ पर लेट कर लिया, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू स्मॉल एक्स मीटर. लेंथ ब्रेथ की 2 है, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 2x मीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव equal to 800 meter square, therefore length multiplied by x equal to 800 is that equal to 2x square equal to 800 और x square equal to 400 और x square minus 400 equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन हो गई. इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया इज इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है. एक तो यहाँ पे चेक करना है. तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम रूट्स निकालते हैं जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है. ठीक है, अगर रूट्स रियल आ जाते हैं तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. तो कंपेयरिंग विद गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस 400. देयरफॉर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज 0, 4, a इज 1, c इज माइनस 400. Therefore this becomes plus 1600. Value d कितना है? 1600, that is greater than 0. Since d is greater than 0, therefore real roots are possible. यानी कि लेंथ और ब्रेथ रियल में पॉसिबल हैं, ये रूट पॉसिबल हैं. तो यस इट इज पॉसिबल टू डिज़ाइन मैंगो ग्रोव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव. ठीक है, ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाया जा सकता है. अब इसको सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 और एक्स इक्वल टू रूट 400, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 20. तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 20 कंसीडर करेंगे क्योंकि ब्रेथ कभी निगेटिव की हो नहीं सकती. एक और एक जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 20, ये वैल्यू आपकी नेगलेक्ट हो जाएगी. तो ब्रेथ आपका हो जाएगा यहाँ पर ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ इक्वल टू 20 इंटू 2, दैट इज़ 40 मीटर. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4, is the following situation possible? If so, determine their present ages. Situation is this: the sum of the ages of two friends is 20 years. two friends की ages का sum 20 years है. 4 years ago, 4 years पहले, the product of their ages in years was 48. ये क्वेश्चन आपको दिया गया है.
तो कंसीडर कर लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल टू स्मॉल x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू 20 माइनस x ईयर्स। 4 ईयर्स एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 48 अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोला गया। अब एगो एज की बात करी गई है तो एगो ने 4 साल पहले पूछा गया है, तो 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x माइनस 4 हो जाएगा, और 4 ईयर्स एगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से 4 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 48। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। फिर उसके हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, उनको चेक करेंगे। सेम वही प्रोसेस, 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4x इक्वल टू 40x। एक बार 16 से x में 16 है, 64 या 64 x है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 48। दिस बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 20x माइनस 64 इक्वल टू 48 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x सॉरी प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 गिव्स 0। अब इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 1 कैरी 112 इक्वल टू 0। अगर माइनस साइन कॉमन लेने तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब वो इसके नेचर ऑफ रूट्स चेक करने हैं, तो कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 20, सी इक्वल टू 112, therefore t इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20, 4a is 112, this is 400 माइनस 48। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ माइनस 48। तो d कितना आया माइनस 48। अब सिंस d इज़ लेस देन 0, d निगेटिव आ गया है, देयरफॉर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। हियर नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट्स, देयरफॉर सिचुएशन इज the given situation is not possible, is not possible। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यानी कि जो भी रिलेशन दिया गया वर्ड प्रॉब्लम देंगे उससे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसके नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे। जब रूट्स रियल होंगे तभी सिचुएशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। In question number 5 we have is it is possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर। क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है और एरिया जो दिया गया दैट इज़ 400 मीटर स्क्वायर, और पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो लेट लेंथ ऑफ पार्क स्मॉल x मीटर एंड ब्रेथ इज बाई मीटर, ऐसा कंसीडर कर लिया हमने। लेट लेंथ स्मॉल x मीटर और ब्रेथ इक्वल टू y मीटर। 2 टाइम l प्लस b 80 मीटर imply that 2 टाइम x प्लस वाई इक्वल टू 80 और x प्लस वाई इक्वल टू 40 और y इक्वल टू यहीं से y इक्वल टू 40 माइनस x। दिस इज इक्वेशन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको प्रोवाइड है एरिया ऑफ दिस गार्डन इज 400 सिंस ये दिया गया, और एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ इज स्मॉल x, ब्रेथ इज y, दिस इज 400। हेयर x y का वैल्यू 40 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आई एम सब्स्टिट्यूटिंग एंड दिस इज 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। नेक्स्ट स्टेप 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x
माइनस 400 इक्वल टू 0। माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा और रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर bx plus c equal to 0 on comparing a equal to 1, b equal to minus 40 and c equal to 400, you get therefore d equal to b square minus 4ac, that is minus 40 square minus 4a is 1, c is 400, that gives us 1600 minus 1600 equal to 0। since d equal to 0 आ गया है, therefore real and equal roots are possible। यहाँ d इक्वल टू 0 आ गया है, तो फिर रियल एंड इक्वल रूट्स आर पॉसिबल, दोनों पॉसिबल हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन के एक चीट कर रहे हैं। अब हम लोग इसके कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स फाइंड आउट करेंगे या फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई 400 सम एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 40 और 20 इंटू 20 400, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0, टेकिंग x कॉमन, x माइनस 20 फ्रॉम होल, x माइनस 20 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट यहाँ पे एग्री प्लेस पे होगा। एक बार x माइनस 20 इक्वल टू 0, दैट गिव्स यू x इक्वल टू 20, इन नेक्स्ट माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20। इस तरीके से दोनों ही वैल्यूज x की 20 एग्जिट हुई हैं, सेम था। तो यहाँ से ब्रेथ ऑफ पार्क इक्वल टू 20 मीटर और y इक्वल टू हम लोगों ने ऑब्टेन किया था 40 माइनस एक्स, that is 40 minus 20, y equal to 20 मीटर। therefore लेंथ इज आल्सो, यानी कि जो पार्क है वो रेक्टेंगल ना होके स्क्वायर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस पूरे वीडियो की हेल्प से आप लोग एक्सरसाइज 4.4 सीख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैंने चैप्टर 4 का फुल कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एवरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर दिया है। आप लोग उसको अच्छे देख से चैप्टर 4 कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो आप कमेंट करेंगे उनको मैं अपने वीडियो में इम्प्लीमेंट करूँगा। योर सजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।